हम डिस्कस करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का हम थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी कहते किसे हैं। सबसे पहले, क्योंकि आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो आपको थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं कि बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है। बायो का मतलब लाइफ रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उसको बायोटेक्नोलॉजीज कहते हैं, और ये सब टेक्नोलॉजीज हेल्प करती हैं आप इसके साथ बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बना सकें, आप अपनी इंजीनियरिंग कर सकें बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, और इसके थ्रू जो है आप डिफरेंट जो हैं अपनी एप्लीकेशंस, यूजफुल एप्लीकेशन जनरेट कर सकें। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं, ये आपके पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एप्लीकेशन है, और जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो इसलिए जनरेट किए जाते हैं ताकि आप अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और प्रोडक्ट्स को जनरेट कर सकें। अच्छा, ये आपके पास जो है ये वाइड रेंज ऑफ टेक्निक्स हैं, एप्लीकेशन है जिस जो के हेल्प होती हैं फ्रॉम द जेनेटिक इंजीनियरिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ द बायोफ्यूल। आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं और बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं इन द साइंस। सो बायोटेक्नोलॉजी इन द होल हेल्प करती है ताकि आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकें। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का रोल जो है वो हेल्थ केयर पे है। इसके जरिए आप न्यू ड्रग्स बना सकते हैं, वैक्सीन्स, जो कि आजकल ज़्यादातर वैक्सीन्स लगाई जाती हैं अगेंस्ट एनी जो है पैथोजेंस, एंड डायग्नोस्टिक टूल्स, डिफरेंट इंजीनियरिंग टूल्स बना सकते हैं हेल्थ केयर में। हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि कौन से टूल्स हैं जो कि हेल्थ केयर में हेल्प करते हैं। एग्रीकल्चर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हम क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम क्रॉप में डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट्स जो है वो बना सकते हैं, और इसके अलावा हम जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट में पढ़ी होगी कि जीएमओस किसे कहते हैं, जिसके जरिए हम फूड को, प्रोडक्ट को थोड़ा सा चेंज करके, इंजीनियर करके हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में किस तरह रोल प्ले करती है। बायो का मतलब होता है लाइफ, एंड रेमिडिएशन कहते हैं रिमूवल को। अच्छा, रेमिडिएशन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि इसके जरिए से रिमूव कर सकते हैं हम अपनी पोल्यूशन को। पोल्यूशन आती है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, हम पोल्यूशन को क्लीन अप कर सकते हैं। इसके अलावा बायोफ्यूल्स, आप बहुत अच्छे जो हैं प्रोडक्ट्स को बना के आप बायोफ्यूल्स को जनरेट कर सकते हैं, और जो है आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो कंजर्व हो सकती है। सो दैट्स हेल्पफुल इन द एनवायरनमेंट। इसके साथ बायोटेक्नोलॉजी जो है इंडस्ट्रीज में रोल प्ले करती है, जैसे कि आप एंजाइम्स बना सकते हैं, डिटर्जेंट्स बना सकते हैं, एंड बायो मटीरियल्स। ये हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी और डिफरेंट एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज में। दिस इज द जर्नल बायोटेक्नोलॉजी संबियास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने अपना रोल प्ले किया एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल सोसाइटी में, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में, एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में। इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि यूज होती हैं। Now we're discussing the branches which we call the classification types of the biotechnology, की कौन सी branches हैं, कौन सी types हैं, कौन सी classifications हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी। मैंने पीछे आपको बहुत थोड़ा सा रिव्यू दिया है कि हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी जो होती है उसको हम रेड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इनकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, और बायोटेक्नोलॉजी को कलर्स की बेसिस पे ब्रांचेस को थोड़ा सा जो है डिफाइन किया गया है। तो जो हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी की जितनी भी एप्लीकेशन है उसको हम रेड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे मेडिकल एप्लीकेशंस में जैसे कि ड्रग डिस्कवरी, ड्रग को बनाना, जीन की थेरेपी करना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीएनए में थोड़ी सी एडिटिंग करके जो है थेरेपी करके आपकी मेडिसिन को इंक्रीज किया गया है। मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं जो पैथोजन को डायग्नोस्ट करती हैं। वैक्सीन्स आप लगाते हैं किसी भी पैथोजन के खिलाफ, उसकी प्रोडक्शन रेड बायोटेक्नोलॉजी में की जाती है, और आप दोबारा से जो है वो मेडिसिन भी बना सकते हैं। तो हेल्थ बायोटेक्नोलॉजी को हम रेड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत सारी हैं जो हैं, जो मेडिसिन में यूज होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो है वैक्सीन्स।
ठीक है। वैक्सीन्स में सबसे पहले हमारे पास क्या आती हैं, हम रिकम्बिनेंट वैक्सीन बना सकते हैं, मतलब ऐसी वैक्सीन जो कि कंबाइन करके बनाई जाती हैं। mRNA वैक्सीन्स, डीएनए वैक्सीन, डीएनए हम पढ़ चुके हैं, डीएनए को यूज करके वैक्सीन बनाई जाती हैं। वायरल वेक्टर वैक्सीन बनाई जाती हैं। सो सबसे बेस्ट बायोटेक्नोलॉजी जो है वो वैक्सीन की प्रोडक्शन में है। सेकेंड, थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक, आपकी जो थेरेपीज होती हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलिन्स जब लगाए जाते हैं शुगर के पेशेंट्स को, एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में डाली जाती हैं, सेल थेरेपी करना, जीन थेरेपी करना, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बहुत बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हुई है बायोटेक्नोलॉजी में जिसको हम क्रिस्पर कहते हैं। आप इसको नेट पे देख सकते हैं कि क्रिस्पर होती क्या चीज़ है। ये आपकी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक है जो कि पीसीआर, एलाइजा को यूज करके हम शॉर्ट टेंडम रिपीट्स की फॉर्म में डीएनए को यूज करके हम थेरेपीज करते हैं। ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो बेस्ट एप्लीकेशन है वो थेराप्यूटिक्स एंड डायग्नोस्टिक में जो है वो मेन रोल प्ले करती है। इसके अलावा पर्सनलाइज मेडिसिन, आप अपनी पर्सनलाइज मेडिसिन भी बना सकते हैं, और इस प्रोसेस को फार्मेकोजीनोमिक्स कहते हैं। आप बायोमार्कर्स डिस्कवरी कर सकते हैं, टारगेटेड थेरेपी, किसी भी एक लोकेशन पे जाके आप टारगेट थेरेपीज भी कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रग डिस्कवरी एंड द डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल आप हाई थेरेप्यूटिक ड्रग्स बना सकते हैं, हाई थेरेप्यूटिक बायोइन्फॉर्मेटिक्स को यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज द रीजनरेटिव मेडिसिन, फॉर एग्जांपल टिश्यू इंजीनियरिंग हो गई, आपके ऑर्गन्स की ट्रांसप्लांटेशन हो गई, या 3D बायोप्रिंटिंग। तो दिस इज द 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। बहुत आसान एप्लीकेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई मैकेनिज्म आप लोग पढ़ रहे हैं, जस्ट आपने एप्लीकेशंस को याद रखना है कि जब मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी या ड्रग बायोटेक्नोलॉजी की बात आती है तो वो किस तरह से आपकी जो है लाइफ को फैसिनेट करती है, किस तरह से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की। इस तरह सेकंड जिसको हम कहते हैं, हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर को हम कहते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। और क्योंकि इसके नाम से जाहिर है कि ग्रीन कलर की बायोटेक्नोलॉजी में जो भी प्रोसेस होगा उसमें प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। तो हमारे पास ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं कि प्लांट्स को, एग्रीकल्चर को यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने को हम ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है बायोफ्यूल्स। अच्छा, बायोफ्यूल और बायो इंजीनियरिंग इज द अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस। आपको जस्ट इसको समझने की जरूरत है कि बायोफ्यूल्स में क्या होता है। फ्यूल मतलब आपका ईंधन जो हो गया आसान वर्ड्स में, उसमें हम एलजी को, कुछ प्लांट्स को, कुछ सेलुलोज को, हम सेलुलोज पढ़े थे प्लांट्स में होते हैं, उनको यूज करके बायोफ्यूल बनाएंगे, बायो इंजीनियरिंग बनाएंगे। आप लोगों ने इन स्टेप्स को याद रखना है कि जो फर्स्ट एप्लीकेशन है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की वो बायोफ्यूल एंड द बायो इंजीनियरिंग है। सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो आपकी बायोपेस्टिसाइड्स एंड बायोफर्टिलाइजर्स, मतलब बायोपेस्टिसाइड्स में बीटी क्रॉप्स, जो आपकी बीटी क्रॉप्स होती हैं जिसको हम बैसिलस थोरेनजेनेसिस एक बैक्टीरिया के नाम से रखा गया है, ये बीटी क्रॉप्स जो हैं ये बायोपेस्टिसाइड्स एंड बायोफर्टिलाइजर हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दिस इज द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द बायोपेस्टिसाइड्स एंड द बायोफर्टिलाइजर। थर्ड एप्लीकेशन जो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की है वो है फार्मास्यूटिकल्स एंड द वैक्सीन्स, मतलब प्लांट्स को यूज करके आप जो है वैक्सीन्स, जिस तरह पीछे हमने मेडिसिनल वैक्सीन्स बनाई थी, इस तरह प्लांट्स को यूज करके वैक्सीन्स बनाना, कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मिंग करना, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। फोर्थ वन, बायोप्लास्टिक्स। बायोप्लास्टिक्स, आप लोग प्लास्टिक्स देखा हुआ है, लेकिन बायोप्लास्टिक्स क्या होते हैं। जब बायोप्लास्टिक्स, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मतलब प्लांट के फाइबर को यूज करके प्लास्टिक्स बनाना। हम पहले केमिकली प्लास्टिक्स बनाते थे, लेकिन अब प्लांट्स के मटेरियल को यूज करके हम बायो मटेरियल्स बना सकते हैं, बॉटल्स बना सकते हैं, पेपर्स बना सकते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशंस है। फिर बायो रेमिडिएशन, मतलब रिमूवल में पढ़ा, पीछे हमने पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ द पोल्यूटेंट, तो आप कोई भी पोल्यूशन होगी बायो ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट्स को यूज करके आप बहुत सारी पोल्यूटेंट्स को भी एटमॉस्फेयर से
रिलीज कर सकते हैं। सिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसकी एप्लीकेशन है वो है आपकी क्रॉप्स को इम्प्रूव करना, आपकी क्रॉप्स को रेजिस्टेंस करना अगेंस्ट द पेस्ट, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। यहाँ पे एक एग्जांपल है गोल्डन राइस की। गोल्डन राइस में क्या है कि विटामिन ए को जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके जो है वो इंक्रीज किया गया था, विटामिन ए कंटेंट। सो दिस इज द सिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आपकी डेली लाइफ में यूज आप इसको कर सकते हैं। इस वजह से मैं कही थी कि बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट टू गेट योर इजीनेस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो है ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो जनरेट हो सकती हैं। अच्छा, वाइट बायोटेक्नोलॉजी, वाइट जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, वाइट में आती है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में जितने भी प्रोसेस होते हैं उसको हम वाइट बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अच्छा, वाइट बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले आती है आपकी एंजाइम्स की प्रोडक्शन, जितने भी मटेरियल्स हैं, केमिकल मटेरियल बनाना, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बनाना, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज बनाना। यहाँ पे अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बायोफ्यूल एंड बायो एनर्जी हमने पीछे भी पढ़ी थी, जिसमें बायो इथेनॉल, बायोडीजल या बायोगैस की प्रोडक्शन की जाती है। सेकेंड, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ठीक है, यहाँ पे डिटर्जेंट्स जो बनाए जाते हैं वो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में आती है। टेक्सटाइल और पेपर्स जो है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। थर्ड, आपकी एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस में आती हैं। आपकी वेस्टेस की जो सीवेज वेस्टेस है उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। जो भी सीवेज वाटर है उनको ट्रीट किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन, जो हमने पढ़ा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मेजर रोल प्ले करती है। सो एनवायरमेंटल एप्लीकेशन में हम इसको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा बायो बेस्ड केमिकल्स बना सकते हैं, जैसे कि हम लैक्टिक एसिड्स या कुछ इंडस्ट्रियल एंजाइम जो कि फूड बेकिंग वगैरह में भी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है वाइट बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं। नाउ द ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू, अब ब्लू के नाम से जाहिर है ब्लू में क्या होगी। इसमें ये होती है कि हमारे पास मरीन, मरीन कहते हैं सी को, ओशन को, मरीन बेस्ड जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको हम ब्लू बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ते हैं कि ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में कौन सी एप्लीकेशंस आती हैं। जैसे कि आप फर्स्ट आपकी एप्लीकेशन आ गई इंडस्ट्रियल एंजाइम्स बनाना, जितनी भी एंजाइम्स हैं उनको बनाना। ठीक है, एक्वाकल्चर, फिशियर्स, आपकी जो फिशेस होती हैं ओशंस के अंदर, उनमें डिजीज को रोकना, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करना, उनमें फीडिंग के प्रोसेस को इंक्रीज करना, ये इस सारे प्रोसेस को हम एक्वाकल्चर फिशियर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मरीन बायोटेक्नोलॉजी का मेन रोल है। इसके अलावा बायोडीजल्स एंड बायोमटेरियल्स, जैसे कि आपके बायोप्लास्टिक्स हमने ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़े थे, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ये सब बायोफ्यूल्स एंड बायोमटेरियल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा बायोमेडिसिन, आपकी बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि मरीन फिशेस को यूज करके बनाई जाती हैं, जैसे ओमेगा 3 हो गई, जो फिश ऑयल है, दैट इज आल्सो बाय द प्रोसेस ऑफ बायोमेडिसिन। कॉस्मेटिक्स जो है आपकी, वो भी मरीन बायोटेक्नोलॉजी से बनाई जाती हैं। एनवायरमेंटल रेमिडिएशन जो हम पढ़ चुके हैं कि रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। और न्यूट्रिशनल एंड डेवलपमेंट, न्यूट्रिएंट्स, जो कि मैं ओमेगा 3 की बात कर रही थी, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बनाने में हेल्प करते हैं ओमेगा 3। एंटीऑक्सीडेंट्स बनाने में, सिंगल सेल प्रोटीन्स बनाने में जो है वो मरीन बायोटेक्नोलॉजी जो है वो मेन रोल प्ले करती है। सो दिस इज द जस्ट एप्लीकेशन, यू जस्ट ओनली रिमेंबर द नेम ऑफ द एप्लीकेशंस की इसमें कौन कौन सी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं मरीन बायोटेक्नोलॉजी में और किस तरह से आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज को इंक्रीज करते हैं। नाउ द ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जाहिर है ये एनवायरनमेंट को फोकस करती है। आपकी एनवायरनमेंट में जितनी भी कंजर्वेशन है उसको हम ग्रे बायोटेक्नोलॉजी में डालेंगे। अब ग्रे बायोटेक्नोलॉजी में आपके पास आती है इंसुलिन की प्रोडक्शन। ठीक है, इंसुलिन क्योंकि जेनेटिकली इंजीनियरिंग तरीके से बनाई जाती है तो ये ह्यूमन इंसुलिन की प्रोडक्शन में हेल्प करती है। इसके अलावा आपकी क्रॉप्स बनाना, जिसमें हमारे पास हमने पीछे भी पढ़ा था कि कुछ रेजिस्टेंस क्रॉप बनाई जाती हैं, डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप बनाई जाती हैं जो हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव हो सकती हैं। यहाँ एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज द बायो रेमिडिएशन। आप यहाँ पे पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, तो हमने कुछ यहाँ पे देख सकते हैं बैक्टीरिया डाला है इस एनवायरनमेंट में। उन बैक्टीरियाज ने क्या किया है कि जितने भी मेटल्स हैं, जिसे हैवी मेटल्स कहते हैं, उनको एनवायरनमेंट से जो है वो ऑब्जॉर्ब कर दिया है और आपकी सॉइल बिल्कुल साफ हो गई है। सो दिस इज द बायो रेमिडिएशन।
इस तरह वाटर की ट्रीटमेंट में हम क्या कहते हैं कि जब वाटर बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं तो कुछ बैक्टीरिया, कुछ मेटल्स, कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं जो कि वाटर को रेमिडिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। पोल्यूशन की डिटेक्शन के लिए हमारे पास देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस होती है या ट्रैफिक बैनर्स होते हैं वहां पे सेंसर्स लगाए जाते हैं। उसको हम बायो सेंसर्स कहते हैं। ये बायो सेंसर एकदम से टॉक्सिसिटी को सेंस करके और इंडिकेशंस देते हैं। ठीक है, इंडिकेशंस में कलर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर्स बीप अप होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इंडिकेशन बन जाती है कि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। हमारे पास क्लाइमेट चेंज, अगर क्लाइमेट में थोड़ी सी भी चेंजेस हो तो एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी उन चेंजेस को रिकॉग्नाइज करके बता सकती है कि कौन सी एनवायरमेंट में कौन सी चेंजेस आ रही है। इसके अलावा रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज ऐसी होती हैं जो रिकवर कर की जा सकती हैं, जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, उसको दोबारा से आप रिकवर कर सकते हैं इन द एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। और बायो इंजीनियरिंग, बायोफ्यूल्स, ये सब एप्लीकेशन में सेम थी, जिसमें हम बायोडीजल्स की प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। So this is all about the 5 different branches of the biotechnology, जो कि on the basis of the application जो है वो most important है। अच्छा, अभी आप लोग का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं बताना जा रही थी आप लोग के लिए, एक असाइनमेंट है। ठीक है, और असाइनमेंट जो है आपने मुझे 3 जून, ठीक है, 3 जून में, क्योंकि सेमेस्टर ऑफ हो रहा है और 3 जून जो है वो यूर लास्ट क्लास है। ठीक है, तो आप लोग के लिए 3 जून को जो है वो दी जाएंगी असाइनमेंट। और असाइनमेंट इस तरह से है कि असाइनमेंट में आप लोग के हर एक स्टूडेंट का नेम जो है उसके आगे उसका टॉपिक मेंशन है। अभी मैं असाइनमेंट आप लोग को ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। उस असाइनमेंट का जो डेडलाइन है दैट इज द 3 जून। और उस असाइनमेंट में आप लोग का हर स्टूडेंट के नेम के आगे उसका टॉपिक है, जिसमें उन्होंने 20 स्लाइड्स बनानी होगी इस टॉपिक की। और 20 स्लाइड्स में 10 मार्क्स आप लोग की फॉर्मल स्लाइड्स के होंगे, कि आपकी स्लाइड कितनी फॉर्मल होगी, कितनी इफेक्टिव होगी। और 10 मार्क्स जो है वो आपकी टॉपिक की एक्सप्लेनेशन के होंगे। तो मेरे पास उधर जो है ईमेल आईडी प्रेजेंट है आप लोग की स्लाइड, उसमें असाइनमेंट पेज में आपने उस ईमेल आईडी में 3 जून से पहले मुझे जो है वो असाइनमेंट सबमिट कर देनी है। वो असाइनमेंट मैं आपको शेयर करती हूँ कि किस तरह से जो है वो असाइनमेंट